देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो प्रवृत्ति ही यही है, उजाड़ो, बेघर करो। जो कि सरकारें कहती कुछ है, करती कुछ है। सरकारें कहती हैं कि हम गरीबों को आशियाने देंगे, मालिकाना हक देंगे, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देंगे। योजनाएं भी चलती हैं, कहीं प्रधानमंत्री योजना, कहीं मुख्यमंत्री योजना। लेकिन जो 50-50 साल से, 60-60 साल से, यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा वर्षों से जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको ना तो उनके लिए कोई कहीं पे व्यवस्था की गई, ना उनको उपयुक्त समय दिया गया, और सीधे सीधे यहाँ पे पहले चरण में भी, अब दूसरी बार भी एक तानाशाही के तौर पे बुलडोजर चला के उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये जो तानाशाही सरकारें हैं, मौजूदा सरकार है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है कि ये तानाशाही कर रही है। लेकिन सरकारें गरीबों को संरक्षण देने का काम करती हैं, गरीबों के घर बसाने का, आशियाने देने का काम करती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये लगातार तानाशाही कर रही है और गरीब लोगों को खास तौर पे जगह जगह उजाड़ने का काम कर रही है। इसका हम घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि ये हमारे देश के नागरिक हैं, ना कि ये कहीं से बाहर से आ रखे हैं। इनके साथ इस तरीके का जोर जुल्म लगातार आजमा रही है सरकारें बार बार। ये कहीं ना कहीं इन सरकारों की नींव हिला देगा। ये सरकारें एक दिन ऐसी स्थिति में होगी कि इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो गरीबों को उजाड़ने वाला आज तक कभी कामयाब नहीं हुआ। तो मैं यही कहूंगा, सर्दी का मौसम है, ऐसे में सरकार गरीबों को रजाई भी बांटती है, कंबल भी बांटती है, और एक तरफ से इस तरह का देखने को मिल रहा है, लोग बेघर हुए हैं। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे वही है कि मैंने कहा ना, सरकार तानाशाही करती है। ये गरीबों का आज तक कभी लाभ नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करती है। तो ये गरीब मजबूर हैं आज, ठीक है ना। और यहाँ पुलिस बल अमला लगा के, कोई इनको उपयुक्त समय नहीं, कोई इनके लिए कहीं पे अलग स्थान तय नहीं। अरे इनके लिए जगह की व्यवस्था की जा सकती थी। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जमीनों की कमी नहीं है, सरकारों के पास व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, और सिर्फ लेकिन बातें होती हैं, कहीं पर गरीबों के लिए किया कुछ नहीं जाता। लेकिन मैं कहूंगा, जितने हमारे गरीब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है, और जिसके भरोसे एक किसी भी बिरादरी के लोग हों, जिस दूसरी पार्टियों के विपक्ष के भरोसे हमारे लोग बढ़ चढ़ के उनको वोट देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, और सिर्फ इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आ जाए। तो ये लोग जो हमारे भाई बंद हैं, वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए, इनके 100% ताकत लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और आज जब इनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको 100% वोट दिया जाता है, वो पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो जुल्म का शिकार ये हमारे भाई बंद हो रहे हैं, इनको भी अब मजबूती से फैसले लेने पड़ेंगे, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अपनी अलग लीडरशिप के साथ कहीं जुड़ना चाहिए। आज अगर कहीं प्रदेश में जन अधिकार पार्टी वजूद में होती, जन अधिकार पार्टी के आज 2, 4, 5 भी एमएलए होते हैं हमारी पार्टी के, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, ये तानाशाही करने जन अधिकार पार्टी को किसी कीमत पे नहीं देती। लेकिन बात यह है कि जो विपक्ष है हमारा, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, कमजोर हो चुका है, या ये भी कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सामना करने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जन अधिकार पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इन सारे कृत्यों का विरोध करती है, और आगे भी करती रहेगी। जिस दिन किसी वजूद में आएगी जन अधिकार पार्टी में, प्रदेश की जनता भरोसा जताएगी, ये तमाम निर्माण पुनः दोबारा किए जाएंगे, इन लोगों को घर बसाने का काम किया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक वादा करके जा रहा हूं कि गरीबों के लिए हर समय जन अधिकार पार्टी कहीं ना कहीं घर बसाने का काम करेगी, ना कि तोड़ने का काम करेगी।